चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 बताया था। इसमें आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट और रूट और शूट और फाइब्रस रूट और टैप रूट के बारे में देखा था कि फाइब्रस रूट और टैप रूट कैसे होते हैं, और फंक्शन ऑफ द रूट्स देखा था कि रूट्स का क्या क्या काम होता है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो होता है, शूट, रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब शूट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रूट इन हियर? द शूट कंसिस्ट ऑफ दीज 3 पार्ट्स। शूट में 3 पार्ट्स होते हैं। ऐसे तो जितने भी पार्ट्स होते हैं जो सॉइल के एबव होते हैं, सारे के सारे शूट में आते हैं, बट मेनली यहाँ क्या है, दीज पार्ट है। कौन कौन सा हिस्सा है शूट का? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट, सारे ही है। जो सॉइल के एबव ग्रो होते हैं, सारे पार्ट्स को शूट में रखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टेम। ठीक है, रूट के बारे में देखा था कि रूट का फंक्शन क्या है, कौन किस तरह का रूट होता है। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं स्टेम। स्टेम होता है प्लांट में, और जो बड़े ट्री का, बिग ट्री का जो स्टेम होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, सो वो भी लिखा हुआ होगा, इसी में देखते हैं। द स्टेम कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्टेम जो है वीक भी हो सकता है और स्ट्रांग भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप ट्री का स्टेम देखो तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है, किसी श्रब्स का देखो तो वो भी स्ट्रांग रहता है, बट किसी हर्ब का स्टेम देखो या फिर क्रीपर का या क्लाइंबर का स्टेम देखो तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, थिन रहता है, सॉफ्ट रहता है ना, इजीली ब्रेकेबल होता है, आराम से उसको तोड़ा जा सकता है। बट ट्री का जो स्टेम होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, ए बनियान ट्री हैज अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। देखो बनियान ट्री में कैसा, बनियान का, बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, उसका ट्रंक कितना मोटा होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है। उसके पीछे 2-3 हाइड एंड सीक भी खेला जा सकता है ना, आदमी भी हाइड कर सकते हैं ट्रंक के पीछे, इतना मोटा ट्रंक होता है उसका। ठीक है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसी को ट्रंक बोलता है। ठीक है, इट होल्ड्स द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट। स्टेम का क्या काम होता है? रूट का तो काम होता है कि प्लांट्स को सॉइल में फिक्स करके, होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है। स्टेम क्या करता है? प्लांट्स को सीधा खड़ा रखता है ऊपर की ओर, है ना। स्टेम का यही काम होता है। ऑन द अदर हैंड, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। और आप दूसरी तरफ देखो मनी प्लांट और ग्रेप वाइन को। मनी प्लांट्स तो देखा होगा आपको, उसको सपोर्ट का स्टेम इतना वीक होता है कि इसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखो जैसे कि स्टिक के सपोर्ट से ग्रो हो रहा है। ठीक है, और ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन भी एक क्लाइंबर है, उसको भी किसी वॉल की सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। उसका जो वाइन होता है, ग्रेप वाइन का लत जो होता है पेड़ का, वो कहाँ, स्टेम कहाँ होता है? वो वॉल के थ्रू ग्रो करता है, उसके सपोर्ट से ग्रो करता है। उन सबका स्टेम जो है ग्रेप वाइन का, मनी प्लांट का, बहुत ही सॉफ्ट और वीक होता है। ठीक है, सच प्लांट्स आइदर ग्रो अलोंग द ग्राउंड और नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स। जैसे भी बोला कि ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है, उनको किसी सपोर्ट की, किसी सहारे की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, चाहे तो वो स्टिक का हो सहारा या वॉल का हो सहारा, बट उनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, सम स्टेम्स लाइक शुगर कैन स्टोर फूड। अब बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ना क्या है, शुगर केन पूरा का पूरा स्टेम है जिसको हम लोग उसका जूस निकालते हैं शुगर केन का, गन्ने का, वो क्या है? वो पूरा का पूरा स्टेम है। रूट से जो सीधा खड़ा है वो स्टेम ही है ना, उसमें ना फ्लावर होता है, ना बर्ड होता है, ना फ्रूट्स होता है, वो पूरा स्टेम में स्टोर होता है फूड। उसी स्टेम को हम लोग जूस निकालते हैं और उसको ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। तो शुगर केन का स्टेम क्या होता है? वो ईटेबल होता है। और किसी प्लांट्स का स्टेम अगर हम लोग चाहेंगे कि उसको काट करके उसका जूस निकाल करके पी ले तो हो सकता है? नो, इट कांट बी पॉसिबल, है ना। वैसे ही प्लांट्स जो अपना फूड स्टेम में स्टोर करते हैं, तो वो स्टेम, वो पार्ट जो होता है वो ईटेबल होता है, और जिस पार्ट्स में प्लांट्स अपना फूड स्टोर नहीं करते हैं उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके अगर
किचन में आपको जिस बर्तन में खाना होगा आप उसी में ही खाओगे, जो खाली है उसको तो नहीं खाओगे ना। तो इसी तरह से प्लांट से भी वैसे ही होता है, पार्ट्स जिस पार्ट्स में प्लांट के फूड होता है उसको हम लोग खा सकते हैं, और जिसमें प्लांट्स अपना फूड स्टोर नहीं करते हैं उसको हम लोग नहीं खा सकते, वो एडिबल नहीं होते हैं। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम का क्या क्या काम होता है। सबसे पहला काम तो अभी हम लोग पढ़ा कि प्लांट्स को जो है स्ट्रेट अपराइट खड़ा रखता है, वही होगा। देखो, द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड इरेक्ट टू गेट सनलाइट एंड एयर, है ना। स्टेम जो है प्लांट्स को सीधा खड़ा रखता है और उसको अच्छे से सनलाइट और एयर मिले हर पार्ट में, वो देखता है। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है स्टेम का, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट टू द लीव्स। ये जो रूट्स जो एब्सॉर्ब करते हैं ना सॉइल से वाटर और मिनरल्स, तो स्टेम क्या करता है उसको पूरे पार्ट्स में, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है, अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि हम लोग घर में अगर एक टैंकी में पानी स्टोर करते हैं तो उसका वाटर पूरे घर में कैसे जाता है, पाइप के थ्रू जाता है ना। तो उसी तरह से मान लो कि प्लांट्स का टैंक कौन सा है, रूट हो गया, और उसका पाइप है स्टेम, जिससे होते हुए फूड जो है प्लांट्स का हर पार्ट में जाता है। ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम ये जो फूड जो लीव्स जो बनाते हैं ना, खाना जो बनाते हैं लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, क्योंकि लीव्स में ही प्लांट्स का खाना बनता है। तो जो खाना बनता है वो लीव्स कहाँ देती है, स्टेम में देता है, स्टेम को देता है। और स्टेम क्या करता है, पूरे पार्ट्स, प्लांट्स के पूरे पार्ट्स को खाना, वो फूड सप्लाई करता है। ठीक है। ये स्टेम का फंक्शन है, ये स्टेम का काम है। यहाँ पर क्या लिखा है फैक्ट जोन में, देयर आर सर्टेन स्टेम्स विच रिमेन अंडरग्राउंड। कुछ ऐसे स्टेम्स भी है वो जो जमीन के अंदर ही होते हैं। समटाइम्स दीज स्टेम बिकम स्वेलन, और कुछ समय ऐसा होता है कि ये इस स्टेम में क्या होता है, ये स्वेलन आ जाता है, मतलब ये फूल जाते क्योंकि बिकॉज दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं उसमें अपना फूड स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि पोटैटो है, ओनियन है, और जिंजर है। जिंजर भी क्या है, स्टेम है। ये सारे जो प्लांट्स रहते हैं ये स्टेम है, ये जमीन के अंदर ही रहते हैं, रूट के साथ ही जमीन के अंदर ग्रो होंगे और इनको जमीन के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है। लीफ, अब आ जाओ, हम लोग शूट का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लीफ। लीफ में क्या क्या होता है, देखो लीफ का स्ट्रक्चर आप देख लो। लीफ का जो मिड विन है, जो जिससे पत्ता जो फैला हुआ है उसको मिड लीफ बोलते हैं। जो फ्लैट पार्ट है उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। और एक छोटे पतला पतला थीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना लीफ में, उसको वेन्स बोलते हैं। ठीक है। ए लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए शूट। लीफ जो है शूट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सही बात है, प्लांट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना लीफ के प्लांट्स कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इट हैज़ मेनी पार्ट्स, इसमें मेनी पार्ट्स होते, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखो मिड लीफ है, लीफ ब्लेड है, विंग्स है। और ये जो लीफ का जो ये सिरा है ना, जहाँ पर से वो लीफ जो है स्टेम से अटैच रहता है उसको पेटियोल बोलते हैं। बट यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। द फ्लैट surface of the leaf is called leaf blade। और जो फ्लैट सरफेस है समतल सतह जो है लीफ का, उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। इफ यू लुक एट अ लीफ केयरफुली, अगर आप एक पत्ते को ध्यान से देखोगे, यू विल ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ लाइंस रनिंग अक्रॉस। अगर आप पत्ते को ध्यान से देखो, बहुत सारी लाइंस जो कि पत्ते के इधर उधर जा रही होंगी, तो उसी को वीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वीन्स आपको दिखा भी रहा है पिक्चर में। ठीक है। द सेंट्रल वीन इज कॉल्ड द मिड लीफ। और बीच का जो लीफ का लाइन होता है, बीच में जो लीफ के लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड लीफ बोलते हैं। ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ देयर इज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। और पत्ते के लास्ट साइड में, निचले वाले सतह में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। और इसी स्टोमाटा के थ्रू ही प्लांट्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है। एयर इंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमाटा। और हवा जो है इसी स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स में इंटर करता है, जिससे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। हमने क्या नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ द लीव्स। ठीक है।
देखते हैं लीफ का क्या काम होता है। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, देयर फूड दे आर आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है कि लीव्स ही प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, तो इसलिए उनको किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। हम लोग के घर में जहाँ जिस रूम में खाना बनता है उसको क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। इसलिए प्लांट्स का किचन लीव्स को बोलते हैं कि क्योंकि लीव्स में ही प्लांट्स का सारा खाना बनता है। ठीक है। लीव्स गिव आउट गैस कॉल्ड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लीव्स जो है वो हमको एक गैस देते हैं जो जीवन जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट लीव अपीयर्स ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। बहुत सारे लीव्स जो होते हैं वो दिखने में हरे कलर के होते हैं क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और इस क्लोरोफिल के बारे में आप जा करके आगे क्लास में एक्सप्लेनेशन से पढ़ोगे, ब्रीफ में पढ़ोगे क्या होता है क्लोरोफिल। ठीक है। ये क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है। और ग्रीन लीव्स क्या करते हैं, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। हरे पत्ते जो है हवा, पानी और सनलाइट की मौजूदगी में हम अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। लीव्स प्लांट्स के लीव्स भी है पार्ट ऐसा है जिसमें प्लांट्स जो है अपना फूड स्टोर करता है। सारे प्लांट्स में नहीं, कुछ ही प्लांट्स में। और जिस प्लांट्स में आपको पता ही प्लांट्स जिस पार्ट में अपना फूड स्टोर करते हैं उसको हम लोग खा सकते हैं, वही ईटेबल होता है हमारे लिए। जैसे कि आपके घर में आया ही होगा, आपने कभी देखा ही होगा, मम्मी को नोटिस किया होगा कुछ लीव्स को कट करके वेजिटेबल बनाते हुए। जैसे कौन कौन सा, लेट्यूस है, स्पिनच है, कैबेज है, कोरिएंडर, धनिया पत्ती जिसको बोलते हैं ना, मिंट है, ये सारे लीव्स क्या होते हैं, इन सारे प्लांट्स के लीव्स ईटेबल होते हैं। ठीक है। द लीव्स लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और लीव्स में पत्तों में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो वाटर वेपर बन के निकल जाता है। ठीक है। बर्ड्स एंड फ्लावर्स। अब देखो बर्ड्स एंड फ्लावर्स, कली और फूल। ए बर्ड ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट ग्रो इनटू अ फ्लावर। एक बर्ड ही है, कली है, जो क्या होता है, फ्लावर में ग्रो होता है। और एक फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द शूट। और फ्लावर जो है, फूल जो होता है, वो शूट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना, कलरफुल होता है, दिखने में ब्यूटीफुल लगता है, सुंदर लगता है, स्मेल उसकी अच्छी होती है, इसलिए फ्लावर्स को अच्छा बोलते हैं। Most flowers are brightly colored and have a sweet smell। और बहुत ज़्यादातर फ्लावर्स क्या होते हैं, अच्छे कलर के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं। मतलब ब्राइट कलर चमकीला, लाल, पीला, पिंक, गुलाबी, है ना, ऐसे कलर के होते हैं। और उनकी महक बहुत ही स्वीट होती है जिसको यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। बहुत सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, आगे जाकर के ग्रो हो जाते हैं किसमें, फ्रूट्स में। और मोस्ट फ्रूट्स हैव वन और मोर सीड्स इनसाइड देम। और ज़्यादातर फ्रूट्स में उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बीज होता है। और सीड्स जो है, सीड्स ही जो ग्रो होते हैं न्यू प्लांट्स में। तो उसके मतलब हो गया कि फ्लावर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट्स बना और फ्रूट्स में ही सीड आया और वही सीड को हम लोग दोबारा मिट्टी में बोएंगे, तब जा करके वो प्लांट्स दोबारा से ग्रो होगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो ये प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं फ्लावर्स की हेल्प से, तो ये फ्लावर्स जो है प्लांट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, खाने स्टोर करते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर। ये प्लांट्स के फ्लावरी पार्ट होते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, कौन सा पार्ट है, शूट का फ्रूट्स है। ठीक है। फ्रूट्स कैसे होते हैं देख लो। मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं फ्रूट्स में, फल में। और फ्रूट्स क्या करते हैं, बियर सीड्स। फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स में सीड्स होता है, बीज होता है। फ्रूट्स सच एज मैंगो एंड प्लम हैव अ सिंगल सीड इनसाइड देम। फल जैसे कि मैंगो और प्लम, आम और बैर जो होता है उसमें एक कितना बीज होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक ही रहता है ना। और सम फ्रूट्स हैव वेरी फ्यू सीड्स सच एज ऑरेंज, एप्पल एंड लेमन। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सीड्स होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि एप्पल है, ऑरेंज है, लेमन है, इसमें कम बीज होता है ना, इसको आसानी से आप निकाल करके फ्रूट को ईट कर सकते हैं। और सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स सच एज पपाया, मिलन एंड वाटरमेलन। बहुत सारे सीड्स में क्या होता है,
बहुत सारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा सीड होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है ना, फिर मस्क मिलन है, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सीड के बारे में पढ़ते हैं। सीड क्या, सीड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड कलर्स। आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर्स में अलग अलग कलर का सीड है, शेप भी सबका अलग अलग है। हम लोग बहुत सारे प्लांट्स का सीड खाते हैं, जैसे कि कॉर्न, मक्का, ये भी सीड है। राइस चावल जो हम लोग खाते हैं ना, पल्सेस जो खाते हैं, दाल खाते हैं। वीट, वीट में भी सीड होता है जिसको हम लोग ग्राइंड करवा करके उसकी रोटी बनवा के खाते हैं। ये सारे सीड्स जो होते हैं एडिबल होते हैं। ग्राम, चना है ना, चने से बहुत सारी चीजें बनती हैं, चना दाल बनता है, बेसन बनता है। तो सारी चीजें जो है सारी ये सीड्स होती है और इसको हम लोग खाते हैं। अच्छा, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो स्पाइसेस होते हैं, मसाला होता है, जैसे कि क्यूमिन है, क्यूमिन जीरा है ना, देखा होगा आप घर में। ब्लैक पेपर है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड है, सरसों है जिसको पीस करके सरसों का तेल निकाला जाता है, जिसको खाने में दिया जाता है, जिससे मज़ा होता है खाने में, है ना। तो ये सारे स्पाइसेस के रूप में भी सीड्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स जितना आप लोगों ने चैप्टर अभी सुना, जितना अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसी से रिलेटेड ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। और मैं जानती हूँ ये आप आसानी से बना सकते हो। सो यू हैव टू मेक इट बाय योरसेल्फ एंड सेंड इट टू मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। और इसको बना करके कॉपी में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, एंड देन आप आई विल सेंड यू होमवर्क ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। और बाकी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय एंड टेक केयर।